अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ अजीज। आप देख रहे हैं ETV 247 उर्दू। रात का एक बड़ी खबर, धमाकेदार खबर आपके लिए लेके आया हूं। PTI के लिए इस रियासत ने, इस हुकूमत ने, इस साम्राज्य ने और जो रियासत का सतून होता है अदलिया, उसने ऐसा खौफनाक फैसला जारी कर दिया है कि अब इस अदालती फैसले के सामने आने के बाद जो पाकिस्तानी है उनका रियासत का जो सतून होता है अदलिया, उस पर मुकम्मल तौर पर एतमाद उठ जाएगा। जी हाँ, ये खौफनाक फैसले आज जारी किए गए हैं और PTI को बादियुल नजर में पैगाम दिया गया है। 5 अगस्त से पहले ऑप्शन दे दिए गए हैं और क्लियर कट ऑप्शन जो दिया गया है वो इमरान खान माइनस दिया गया है। क्या दिया गया है आपको मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे इस चैनल ETV 247 उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह की वीडियो न्यूज अपडेट बर वक्त और टाइमली मिल सके। जी हाँ नाज़रीन, पहले शाम गए फैसला आता है ATC सरगोदा से, जहां मलिक अहमद बचर जो ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में PTI के, उन समेत उनके साथियों समेत उनको जो है वो 10-10 साल की सजा सुना दी जाती है। फिर रात गए कोट लखपत की ATC से जो ट्रायल चल रहा था PTI का 9 मई में, उसमें उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, जो ये मशहूर नाम है PTI के, उन समेत दीगर तमाम जो लोग जिनका ट्रायल चल रहा था उनको 10-10 साल की सजा सुना दी जाती है। फिर इस मौके पर एक बड़ी खबर है इसके साथ, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है PTI के, उनको बरी कर दिया गया है। तो बादियुल नजर में पैगाम दिया गया है कि शाह महमूद कुरैशी PTI को होल्ड करें, शाह महमूद कुरैशी PTI को संभालें। शाह महमूद कुरैशी को ये साम्राज्य, ये निज़ाम छोड़ने को तैयार है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर शाह महमूद कुरैशी उनकी ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर इमरान खान को माइनस बासानी किया जा सकता है। 5 अगस्त की कॉल से पहले ये बड़े फैसले और ये बड़ा पैगाम PTI को दे दिया गया है। इस मौके पर अब PTI को सोचना है कि वो कहां जाती है, किसके साथ खड़ी होती है। जो PTI के लोग हैं वो इस मौके पर इसको कैसा देखते हैं ये तो आने वाले चंद घंटों में मालूम चल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, आपको साथ साथ बताऊं कि इस अदालती फैसले के सामने आने के बाद यहां ये बात आप पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है कि देखिए जी, एक तरफ था टीपू सुल्तान के पास ऑप्शन था कि वो भाग जाता, वो सरेंडर करता, वो मैसूर पे हुकूमत भी करता, लेकिन टीपू सुल्तान ने जो है वो मना कर दिया, उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया और फिर वो लड़ता हुआ बहादुरी से शहीद हुआ। और आज तक जो है वो रहती दुनिया तक उसके ये अल्फाज कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, वो अमर हो गए। इस मौके पर एक तरफ था बहादुर शाह जफर जिसने गुलामी कबूल कर ली अंग्रेजों की, और फिर मुसलमानों को 100 साल का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद कहीं जाके फिर हमें मिले सर सैयद अहमद खान, इलामा इकबाल, और फिर कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तानियों, आपको फैसला करना है, आपको ये गुलामी कबूल करनी है, आपको टीपू सुल्तान बनना है या बहादुर शाह जफर बनना है। इस मौके पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो मेरी लंबी हो गई है, आखिर तक देख लीजिएगा। नए आते हैं चैनल पर तो लाजमी इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह जरूर किया करें।